अब प्रश्न ये पूछा गया है कि आज के जितने भी लिबरल चिंतक इत्यादि हैं, वे कोई भी पराभौतिक अर्थात जो भौतिकता से ऊपर की ओर पराभौतिक हस्ती को पूर्णतः नकार देते हैं और कहते हैं कि जो भी है वे यही आंखों के सामने है। भगत सिंह ने भी कहा दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पेरियार ने भी ऐसा ही कहा। मार्क्स ने भी इसी तरफ इशारा किया। तो क्या आप आज के चिंतकों को और भगत सिंह, पेरियार और मार्क्स को एक ही तल पर रखकर तुलना कर रहे हैं? तो देखो ऐसा है भाई, अगर कुछ नहीं है पराभौतिक, तो जो है वह सिर्फ क्या है? भौतिक है। ठीक है, अगर पराभौतिक नहीं है तो जो बचा वो क्या है? भौतिक। फिर तो मूल्य किस चीज का है? तो सिर्फ भौतिकता का है। भौतिकता माने पार्थिवता, पार्थिवता माने शारीरिकता। ठीक है, अगर पराभौतिक कुछ नहीं है तो एक ही चीज कीमती बची ना, क्या? ये शरीर। और अगर सिर्फ शरीर ही कीमती है तो भगत सिंह ने शरीर का त्याग करना क्यों स्वीकार किया? समझ में नहीं आ रहा क्या? जब भगत सिंह कहते थे कि वे नास्तिक हैं तो वास्तव में परंपरागत धर्म, सड़े गले धर्म, संस्थागत धर्म, झूठी मान्यताओं, रूढ़ियों, धारणाओं, इन सबको नकार रहे थे। नहीं तो एक ऊंचे आदर्श के लिए, बहुत ऊंचे आदर्श के लिए शरीर की आहुति दे देने से बड़ा धार्मिक काम क्या होगा? अगर कोई नौजवान सच्चे अर्थों में धार्मिक हुआ है तो वह तो भगत सिंह ही है। मुझे बताओ, तुम अपना प्राणोत्सर्ग कर रहे हो, तुमने तो पूरी भौतिकता ही खो दी ना अपनी। अगर जान चली गई तो जरा भी भौतिकता बची क्या? तो कुछ तो होगा ना जो भौतिकता से ऊंचा होगा, जिसके लिए तुम अपनी भौतिकता न्योछावर कर रहे हो, अपने शरीर का त्याग कर रहे हो। माने तुम मान रहे हो ना कि इस भौतिक शरीर से कुछ ऊंचा होता है। और भगत सिंह ने उस ऊंचे लक्ष्य को नाम दिया था आजादी। फर्क नहीं पड़ता तुम क्या नाम दे रहे हो। इतना मानना काफी है कि तुम्हारी शारीरिक सत्ता से ज्यादा कीमती किसी और चीज की है। शारीरिक सत्ता से ज्यादा कीमत किसी और चीज की है। भगत सिंह का जीवन ही इस बात का प्रमाण है। 22-23 साल में वे कह रहे हैं नहीं चाहिए भाग की पूरी जिंदगी। अभी वे 60-70 साल और जीते, बोले नहीं जीना है, शरीर की हैसियत ही क्या है? ये तो संतों वाली बात हो गई ना। फिर बिल्कुल नहीं जीना, शरीर की हैसियत क्या है, आज़ादी बड़ी चीज़ है, आज़ादी चाहिए, ऐसी बातें कर रहे थे वो तो। अगर वो, फिर से कह रहा हूँ, अगर वो शारीरिकता मात्र में विश्वास रखते तो जान देने को क्यों राजी हो जाते? शरीर गंवाने को क्यों राजी हो जाते? अगर शरीर ही अंतिम सत्य होता उनका तो बोलो क्यों राजी हो गए अपने शरीर का त्याग करने के लिए? लेकिन फिर भी मार्क्स हो, पेरियार हो, भगत सिंह हो, कई अन्य विचारक हों, इन सब लोगों ने धर्म को न सिर्फ नकारा बल्कि धर्म को अपशब्द भी कहे। मैं उनसे सहानुभूति रखता हूँ। उन्होंने जिस धर्म को नकारा वह था ही इस लायक कि उसे लात मार दी जाए। जो उन्होंने करा मैं भी वही करना चाहूँगा। पर भूलिए नहीं कि वो किस धर्म को नकार रहे थे। मार्क्स उस धर्म को नकार रहे थे जिसके बारे में कहते थे कि ये नशा है, अफीम है, और जो धर्म नशा बन जाए, अफीम बन जाए, उसको तो त्याग ही देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे? धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है? ढोंग चल रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि रात को किस तरफ सिर करके सोना चाहिए, झाड़ू कब नहीं खरीदना चाहिए, हाँ, कौन से सप्ताह में क्या त्यौहार है, किस दिन कौन सा व्रत करें, कौन से भगवान का सेवा करें, आरती करें, किस दिन किसको पूछे। बस इसी तरह चल रहा है धर्म के नाम पर। अगर वो सब जो धर्म के नाम पर ये चल रहा है वो धर्म है तो मैं भी कह रहा हूँ लात मारो सर इस तरह के धर्म को। पर धर्म उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है और मूल्यवान है, उसका सम्मान करना सीखे। समझ रही है आपकी बात या नहीं आ रही है? अंग्रेजी में एक मुहावरा है, डोंट थ्रो द बेबी आउट विथ बाथ वाटर।
सिर्फ इसीलिए कि धर्म में कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, सिर्फ इसीलिए कि धर्म का पूरा क्षेत्र बेवकूफ़ और बेईमान लोगों ने गंदा कर दिया है, तुम क्या धर्म को ही उठाकर बाहर फेंक दोगे? और धर्म को उठाकर बाहर फेंक दिया तुमने तो जियोगे कैसे? बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना बोध, बिना सरलता के जी कैसे लोगे? और प्रेम, बोध, करुणा, सरलता तुम्हें विज्ञान तो सिखा नहीं देगा, तो धर्म तो जरूरी है ना। धर्म गंदा हो गया हो तो प्रार्थना है मेरी, उसको साफ करें। ये थोड़ी कि हीरा गंदा हो गया है, उस पर बहुत तह जम गई हैं कचरे की तो मिट्टी की, तो तुमने उठा करके हीरा ही बाहर फेंक दिया। भाई दुश्मनी कचरे से रखो ना, हीरे से नहीं। ये परम मूर्खता हो गई। एक तो मूर्ख लोग वो थे जिन्होंने हीरे को गंदा होने दिया, और एक मूर्ख ये है जिन्होंने गंदगी के साथ साथ हीरा ही बाहर फेंक मारा। तो ये मत करो भाई। देखो, पहली वाली गलती से ज़्यादा बड़ी गलती ये हो जाएगी कि तुम हीरे को ही बाहर फेंक दो। जिन्होंने हीरो को मलिन किया, गंदा किया, वो एक तल के गुनाहगार हैं, और तुम उस गंदगी के चलते हीरा ही उठाकर फेंक दो, तुम उनसे ज़्यादा बड़े गुनाहगार हो जाओगे। ये मत होने दो। सफाई करो। सफाई ज़रूरी है। गंदगी तो आएगी, सफाई ज़रूरी है। आप कहीं घूमने गए हो 2-3 महीने के लिए अपने घर को ताला लगाकर, तो आकर उन्हीं बर्तनों में खाना थोड़ी नहीं पकाते हो, उनको धोते हो। धूल कहाँ से आ गई? वो तो जमेगी, कोई नहीं था घर में, आ गई, जम गई, साफ करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि बर्तन को बाहर फेंक दोगे। तो इसीलिए धर्म में गंदगियाँ आएंगी ना चाहते हुए भी, पर उनको साफ करना हमारा कर्तव्य है। आदमी को, धर्म को हमेशा सफाई की ज़रूरत पड़ती रही है। रिफॉर्म्स आवश्यक रहे हैं, क्रांतियाँ और सुधार हमें चाहिए होते हैं। बुद्ध और महावीर क्या कर रहे थे? वैदिक धर्म का पुनरुद्धार ही तो कर रहे थे, जगा ही तो रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि कालांतर में वो जो शाखाएं थी वैदिक धर्म की, वो अलग पंथ, अलग परंपराएं ही बन गईं, वो अलग चीज़ है। वरना वो तो सुधार ही कर रहे थे ना। उन्होंने कहा, उपनिषदों की जो वाणी है वो लालची, लोभी कुछ पंडितों ने बड़ी खराब कर दी है, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो वेदों का हवाला दे करके अपने न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। तो उन्होंने कहा, नहीं, देखो, सुधार तो करना पड़ेगा। जो लोग गड़बड़ कर रहे थे, बुद्ध महावीर उनके खिलाफ थे ना, उपनिषदों के खिलाफ थोड़े ही थे। जो लोग गड़बड़ कर रहे थे, उपनिषदों के नाम पर कुछ भी अफवाहें फैला रहे थे, उनके खिलाफ थे। बुद्ध की जो बात है वो उपनिषदों के विरुद्ध नहीं थी, 100% मेल खाती थी। बस शब्दों का अंतर था, शब्दों का अंतर है बस, और कुछ नहीं। बाकी बातें सब उपनिषदों की है। इसी तरह से और आगे आ जाओ, आचार्य शंकर क्या कर रहे थे? बुद्ध अपने पीछे जो पंथ छोड़कर गए थे, 1000 साल बीतते बीतते मलिन हो गया था, उसमें भी गंदगी आ गई थी। तो जैसे बुद्ध को सफाई करनी पड़ी थी वैदिक धर्म की, वैसे ही फिर आचार्य शंकर को अगर सफाई करनी पड़ी है बौद्ध धर्म की। जो भी बात एक समय पर नई, ताजी और जीवनदायी होती है, प्राणों से ओतप्रोत होती है, वो कालांतर में गंदी हो जाती है, क्योंकि सत्य कोई बात तो होता नहीं। सत्य को तुम बात बनाओगे, समय उसको धूमिल कर देगा। थोड़ा और आगे बढ़ो, उसके बाद 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक जो पूरा भक्ति कार्यक्रम चला, वो और क्या था? अधिकांश संत जो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो अग्रणी रहे उसमें, वो सब तथाकथित पिछड़े वर्ग और निचली जातियों से थे। वो भी एक सुधार कार्यक्रम था, और सुधार कार्यक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे निकट का भी है, वो है सिख पंथ। जहाँ पाया गया कि गंदगी ही गंदगी चारों ओर फैली हुई है, तो नानक साहब से शुरू होकर के एक पूरी श्रृंखला आई गुरुओं की, जिन्होंने कहा कि जो कुछ भी साफ है, सुंदर है, उसको ले आओ, उसको संकलित करेंगे, धर्म का एक इंसाइक्लोपीडिया बनाएंगे, उन सबको रखेंगे जो बहुत बढ़िया वाली हैं, वो जिस भी दिशा से मिल रही हो रखो, सबको रखो, उनको रख लो, और बाकी सब कुछ नहीं रखेंगे। वो जो ज़बरदस्त धार्मिक कोश बनाया गया, उसका नाम है आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सब चीज़ें समय समय पर चाहिए होती हैं। बात समझ रहे हो ना आप सब? सुधार, सफाई, ये सब चाहिए होती है समय समय पर। ये थोड़ी ही चाहिए होता है कि तुम धर्म को ही उठाकर बाहर फेंक दो। आज इस तरह की हवा बह रही है कि नहीं, सफाई नहीं करेंगे, धर्म को ही उठाकर फेंक देंगे। भैया, सफाई चाहिए,
सफाई करो। और सफाई का हम सबके लिए जो सबसे सुलभ तरीका है वो ये है कि कम से कम अपनी निजी ज़िंदगी में धर्म के जो विकृत रूप और अर्थ हैं उनको प्रवेश ना करने दें, और अगर प्रवेश कर गए हों तो उनको उठा करके बाहर फेंक दें। ठीक है। अब आप कहते हो कि आपने बताया कि भगत सिंह के बारे में कि वो नास्तिक थे, लेकिन जैसे ही हम इतिहास में चलते हैं जितने भी नास्तिक हुए हैं उनके सारे काम धार्मिकता की दिशा में बड़े सकारात्मक थे। तो नास्तिकता की परिभाषा क्या हो सकती है? तो देखो, आप कौन सी नास्तिकता की बात कर रहे हो? असली नास्तिकता या वो नास्तिकता जो भगत सिंह की है? ये दो अलग अलग नास्तिकता हैं। देखो, भगत सिंह की नास्तिकता है कि मैं नहीं मानूंगा उन सब बातों को जो धर्म के नाम पर, कौन सी बातों को? जो धर्म के नाम पर प्रचारित हैं। ये नास्तिकता है भगत सिंह। भगत सिंह कह रहे हैं ना अस्ति, ना अस्ति। किस चीज़ को कह रहे हैं नहीं है? वो किस चीज़ को कह रहे हैं नहीं है? वो कह रहे हैं कि जितना जो आडंबर है खड़ा किया गया है धर्म और भगवान के नाम पर वो सच्चा नहीं है, ना अस्ति। मैं उसके प्रति अस्वीकार रखता हूँ। ये उनकी नास्तिकता है, ये सच्ची नास्तिकता है। आज से 7-8 साल पहले कहीं बोला था आचार्य ने, जिसका कोटेशन बना दिया है, पोस्टर भी लग रहे हैं उनके। कह रहे हैं कि धर्म वास्तव में सच्ची नास्तिकता का विज्ञान है। धर्म वास्तव में सच्ची नास्तिकता का विज्ञान है। तुम धार्मिक हो पाओ इसके लिए आवश्यक है कि पहले तुम नास्तिक होना सीखो, क्योंकि अगर तुम नास्तिक नहीं हो तो तुम सस्ते आस्तिक हो। सस्ता आस्तिक कौन होता है? कि तुमको बता दिया गया है कि भगवान जी हैं तो तुम कहोगे हाँ भगवान जी हैं, बोलो जय भगवान जय भगवान, जय हो गया। ये तुम्हारी सस्ती आस्तिकता है। और ये जो सस्ती आस्तिकता है इसी ने धर्म का बंटाधार कर रखा है, अध्यात्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले नकली धर्म को नकारना सीखो, पहले नकली धर्म के प्रति नास्तिकता होना सीखो, नास्तिक होना सीखो। जब नकली धर्म के प्रति नास्तिक हो जाओगे तो फिर सच्चे अर्थों में धार्मिक हो जाओगे।